Hello friends, I am Aryan. Welcome to SciLink Online Education YouTube channel. Before we start the video, I would like to share some information about this channel. This channel is all about educational purpose. Here we provide educational videos of class 6 to 12th of all subjects. और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा for watching my first video which is uploaded 2-3 days before of class 6 of subject science. ओके जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 का एंड चैप्टर नेम इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड and in this chapter we discuss about what do different food items contain and what do various nutrients do for our body and balanced diet and deficiency diseases. Okay, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम. This is the word meaning of first chapter of this chapter, and this is some words which is we have to know about this word like pickles. Pickles means achar. Okay, depicted means वर्णन किया हुआ, एक्सप्लेन करना चीज़ को, वर्णन किया हुआ, डिपिक्टेड. दो मीन्स अगर, हालांकि या मगर. ओके, पैच. पैच मीन्स पट्टी या फिर ढकना, जिसको कवर करना मीन्स पैच. नेक्स्ट इज वर्ड इज एक्सटेंट. एक्सटेंट मीन्स विस्तार करना, मीन्स फैलाना चीज़ को. ओके, एक्सपेंड करना लाइक दैट. बाउल. बाउल मीन्स कटोरा. ओके, एंड स्टैंटेड मीन्स छोटे कद का. ओके, ऐसे लोग जिनकी कद हाइट छोटी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं, या फिर कुछ लोग उसको बोना बोलते हैं इन लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज. ओके, सो बोना. एंड नाउ दिस इज द words. Now go to second slide. Okay, this is nutrients. nutrients क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे स्लाइड्स के अंदर हम. देखो, nutrients के बारे में सबको पता है कि आपका जो भोजन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. राइट, ऐसे जैसे कि मैंने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है दैट लाइक वी नो दैट इज दिस इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर ingredients. ओके, which we get from plants or animals. These ingredients contain some components, okay, that are needed by our body. Okay, these components are called nutrients. Okay, हर खाने के अंदर जो होता है हमारा बहुत वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बनता है. वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. राइट, और उन जो आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. राइट, आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, आपकी आइज़ के लिए अच्छे होते हैं, आपके हेयर के लिए अच्छे होते हैं. ओके, दैट मीन्स आपकी बॉडी जो अच्छी ग्रो करती है. राइट, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. राइट, ओके. नाउ दिस इज सेकंड स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड इज दिस ऑल अबाउट व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. ओके, अब हमने फर्स्ट स्लाइड में जब पढ़ा, हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है. ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट्स होते हैं ग्रो करने के लिए, उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. अब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के भी कुछ कैटेगरी होती है, कैटेगरी में बांटा गया है तो कौन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जैसे कि हमें फर्स्ट बोला गया, फर्स्ट कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है प्रोटीन्स, थर्ड है फैट्स, डाइटरी फाइबर्स, देन विटामिन्स, and then minerals and water. All these are the nutrients which are very important to our body. Right, now carbohydrates. Here further we divided carbohydrate two parts, two category: starch and sugar. Okay, sugar is example of carbohydrates, starch is also example of carbohydrates. Right, so in this slide here is nutrients. nutrients के बारे में हमने जाना, nutrients के टाइप्स के बारे में पता चला हमें
कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर आपके क्या होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आपने ये भी जाना कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपको बेसिकली आपका दो टाइप्स के में बांटा गया है, स्टार्च और शुगर, राइट। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड दिस, ओके। नाउ दिस, या इन दिस स्लाइड इज अबाउट टेस्ट मेथड, ओके। सपोज कुछ फूड के अंदर हमें क्या पता फूड में क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो हमें पता नहीं होगा, तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी, राइट। चाहे कुछ भी भोजन हो, कुछ भी फूड हो, कुछ भी आपका आइटम हो, फूड आइटम हो, उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट्स है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, इसके बारे में जानने के लिए कुछ टेस्ट मेथड है, ठीक है। आपको कुछ टेस्ट मेथड पढ़ने हैं, 3 या 4 टेस्ट मेथड आप लोग पढ़ोगे, राइट। तो इस टेस्ट मेथड करने के लिए हमें क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है, वी नीड फ्लोइंग थिंग्स टू टेस्ट दीज न्यूट्रिएंट इन फूड, ओके। हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो या आपका विटामिन्स हो, इन सबको जानने के लिए कुछ मेथड्स है। उन मेथड्स के अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या क्या चाहिए, हमें 5 चीज़ चाहिए, 5 थिंग हमें चाहिए टेस्टिंग के लिए। पहला हमारा क्या है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, राइट। सेकंड हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट, राइट। थर्ड हमारा क्या है, कॉस्टिक सोडा, देन फोर्थ टेस्ट ट्यूब्स एंड फिफ्थ ड्रॉपर। दिस फिफ्थ thing is required to test of of nutrients which is present in our food, right. Now these slides, now we take from one, suppose nutrients हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने एग्जांपल लिया स्टार्च का, राइट। आपको जो फूड आइटम होगा या क्या आपको रो इंग्रेडिएंट्स होगा, राइट। अब हम उस फूड में क्या होगा आपका, आप केमिकल क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, आप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। यदि इस फूड आइटम्स के अंदर हम 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं इस आयोडीन सोल्यूशन की, तो आप लोग देखोगे कि जो ऑब्जर्वेशन चेक करोगे आप कि इट टर्न ब्लू ब्लैक, इट मीन्स जो आपका फूड आइटम है आफ्टर मिक्स दिस डाइल्यूट सोल्यूशन our food atom become blue and black in color. So this indicate that starch present in the food atom. Clear? समझ में आया? आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, इसके 2-3 ड्रॉप्स को आप इस फूड के अंदर मिक्स करोगे, डालोगे, तो आप देखोगे कि उसका कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक से, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर आपका स्टार्च आपका प्रेजेंट है, राइट। नाउ सेकंड न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स, ओके। प्रोटीन्स का क्या बोला गया, सॉलिड फूड इन पाउडर फॉर्म। आप चाहो तो फूड को आप एक पाउडर फॉर्म में चेंज कर दो, राइट। इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, आपको फूड को, आपको कोई भी आपका सॉलिड फूड होगा आपको पाउडर फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद आपको उसका सोल्यूशन आपको ऐड करना पड़ेगा, किससे ऐड करना पड़ेगा, आपको कॉपर सल्फेट का ऐड करना पड़ेगा एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। इट मीन्स इसकी टेस्टिंग के लिए आपको 2 सोल्यूशन चाहिए, पहले आपको चाहिए कॉपर सल्फेट, सेकंड आपको चाहिए कॉस्टिक सोडा, ठीक है। आप 2 ड्रॉप्स आप इसकी डालोगे कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स आप डालोगे या कॉस्टिक सोडा की, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व ये करोगे आपका जो उसका जो फूड आपका जो कलर है, फूड आपका चेंज हो जाएगा, टर्न वायलेट में चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वॉलेट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट आपको क्या आप बोलोगे आप कि वॉलेट कलर इंडिकेट्स परसेंट्स ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, ओके। तो प्रोटीन्स को इंडिकेट्स करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए आपको 2 सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, राइट। क्लियर? मिक्स करोगे आपका कलर आपका वॉलेट हो जाएगा। नाउ सेकेंड न्यूट्रिएंट आपका क्या है, फैट्स को चेक कैसे करोगे, टेस्ट कैसे करोगे, कौन से आइटम्स के अंदर, कौन से फूड आइटम के फैट्स प्रेजेंट है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आपको क्या करना होगा, ऐसे कंपोनेंट्स फूड आइटम को आपको पेपर में लपेटना पड़ेगा, आपको उसको क्रश तोड़ना पड़ेगा, तोड़कर प्रेशर के साथ उसको क्रश करना पड़ेगा, तोड़ने पर उसको पेपर में दबाना पड़ेगा, राइट। उसके क्या क्या करना है आपको, स्ट्रेट इट द पेपर एंड ऑब्जर्व द
ऑब्जर्व केयरफुली, आप पेपर ओपन करना अगेन, उसको फिर थोड़ा देखना है। अब क्या देखोगे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ओनली पैच ऑन पेपर shows that the food item contains fat. That means आपको कुछ तेल टैप पेपर में आपको तेल टैप कुछ दिखेगा आपको, जो इंडिकेट करता है कि आपको इस फूड के अंदर आपका क्या फैट्स प्रेजेंट है। आई होप आपको एक बार समझ में आ होगा। ये दिस स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वो अच्छा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हम। ये आप पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सपोज आपके फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। इसकी टेस्टिंग के लिए आपको ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। टेस्टिंग से आपको पता चल जाएगा आपको कौन से फूड के अंदर कौन सा आपका न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। राइट नाउ वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर हमने 3 न्यूट्रिएंट टेस्टिंग करी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा भी फूड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, डेट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। ओके, इस क्लास में आपको तीन के बारे में पढ़ना है, बाकी विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स उसके बारे में आप अपने हाई क्लास में पढ़ोगे आप। तो बेसिकली आपको इस क्लास के अंदर 6 आइटम्स के बारे में, 6 न्यूट्रिएंट्स की टेस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट नाउ नेक्स्ट स्लाइड, what do various nutrients do for our body? That means जो nutrients है, जो various nutrients है हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, बॉडी में इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इन 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे हम, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों क्या करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई दीज न्यूट्रिएंट्स आर required in our body, right? First, carbohydrates तो मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, राइट। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपकी बॉडी को क्या, आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, यदि आपको कुछ एनर्जी चाहिए बॉडी के अंदर, आपको काम कर फिजिकली को काम करता है, उस केस के अंदर उसको कार्बोहाइड्रेट खाना जो ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि उसको एनर्जी मिले, राइट। इट मीन्स फिजिकली जो आप रनिंग करते हो, वॉक करते हो, कुछ फिजिकली काम करते हो, उसकी उस काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, खाने से मिलेगी। कौन से खाने में मिलेगी, कौन से फूड में मिलेगी, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट हो। तो आप पता होना चाहिए कौन से फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वो मुझे लेना है जिसमें एनर्जी मिले, राइट। नेक्स्ट फैट्स, फैट्स क्या है, गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये आपका अगर मान लो 2 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, 2 ग्राम फैट लेते हो आप, ठीक है, मानो क्वान्टिटी सेम है, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका मिलता है, 2 ग्राम मानो क्या फैट्स हैं, लेकिन फूड के फैट्स से मैं फैट्स बोल रहा हूँ, लेकिन फैट्स वाले के अंदर आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो ये है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए फैट्स की ज़्यादा मिल रही है तो आपको फैट्स कम खाना पड़ेगा, ऐसा ज़्यादा फैट खाओ आप। लेकिन हाँ, फैट्स उन लोगों को खा सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, फिजिकली काम ज़्यादा करते हैं, उनके लिए एक्चुअली है। दैन प्रोटीन्स फैट्स प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स में क्या नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी। तो बॉडी की रिपेयर के लिए प्रोटीन जरूरी है। दैट मीन्स यदि आपको कोई चोट लगी है, वहाँ पे आपको रिपेयर करवाना, वहाँ पर प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बॉडी को रिपेयर करते हैं। ठीक है, आपको चोट लगी है, चाहे आपको कहीं गिरे हो, आप बॉडी स्किन में कुछ कटिंग आई है, तो उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली 3 चीज़ समझ में आपका है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए होता है, फैट्स भी एनर्जी के लिए होता है, लेकिन उसमें एनर्जी को ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स बेसिकली आपका बॉडी को रिपेयर करता है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बॉडी ग्रोथ चाहिए, आपको मसल्स चाहिए, ग्रोथ चाहिए बॉडी के अंदर आपको, तो उसके लिए भी आपको प्रोटीन्स मस्ट है। आपको प्रोटीन्स कंटेनिंग फूड आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, राइट, क्लियर। ग्रोथ इन द सेंस इन मसल्स ग्रोथ, इन हाइट ग्रोथ, उस ग्रोथ के लिए आपको चीज़ें प्रोटीन खाना भी बहुत कंपलसरी हो जाएगा, आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। तो एनर्जी गिविंग फूड्स, ओके, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो पूछे आपको कि एनर्जी गिविंग फूड्स क्या क्या होते हैं, ऐसे फूड्स जिनके अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट होता है उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ये, एनर्जी गिविंग फूड्स, वो फूड्स जिसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हो, राइट।
फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कोल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब बॉडी को बिल्डअप करने के लिए जो फूड्स में रिक्वायरमेंट है उन्हें क्या बोलते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। ऐसे फूड्स जिसके अंदर प्रोटीन्स हो, क्या हो बेटे, प्रोटीन्स हो। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ दो टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक स्लाइड आपके है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने बनाई, मैंने ये कोशिश करी है कि प्रेजेंट करने की कोशिश करी है आप लोगों को समझ में आए। तो इससे अच्छा आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई भी एक्सप्लेन हो पाएगा अच्छा, क्योंकि इसके अंदर बहुत काफ़ी क्लियर तरीके से समझाया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए। नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको एनर्जी मिलती है, तो आप पता होना चाहिए कौन सा ऑलरेडी टेस्टिंग की गई है, इन सब में टेस्टिंग करी हुई है। टेस्टिंग करने के बाद पता लगाया गया कि हाँ इन सब में अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसमें आपको एनर्जी मिलेगी फूड खाने से। ओके, मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स मटेरियल। One particular nutrients may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is carbohydrate-rich source of food. Okay, so basically पहले तो अभी ये जान लो कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से फूड में आइटम में दिया मिलता है। या आपको फोटो क्लिक कर की हुई है। स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, वीट। ठीक है, इन सब फूड आइटम के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। राइट, समझ में आया। अब हमें समझना है कि कार्बोहाइड्रेट रिच का मतलब क्या है, तो ये समझना हमें चाहिए। ये इसमें ये कहा गया है कि ऐसे फूड, मान लो कि कोई फूड आपका है, एक फूड के अंदर तो एक ही चीज़ हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ हो, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, और आपका प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, लेकिन ऐसे फूड जिसके अंदर एक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में और बाकी न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में, ये भी हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है राइस के एग्जांपल, राइस के अंदर माना कि अदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, लेकिन जो राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट है ना, एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन सबका कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, आपका रिच फूड हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट रिच बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आपका ज़्यादा मात्रा में है। क्लियर, समझ में आया। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट आपको जो ज़्यादा मात्रा में, इसलिए क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे मानो कि कुछ फूड। नाउ दिस इज नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड I present some sources of fats. Okay, fats is get from plant sources like groundnuts, nuts, till, these are the sources of fats which we get from the plants. And this in this side, right side, animal sources. From these sources we get fats. Fat present in meat, fat is in fish, in eggs, and butter, cream, milk, and cheese. Okay, these all are the animal sources from which we get fats. Right, now next slide is some sources of proteins. Okay, plant sources, that means gram, moong, this is types of dal, then beans, soybeans, and peas. These all the plant sources from where we get the proteins, nutrients, right? And from animals like meat, fish, paneer, egg, and milk. All these sources of the proteins which we get from the animals. Clear? So yeah, this is the next slide, vitamins। और इस स्लाइड्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 इसका बनेगा। पार्ट 2 के अंदर एक्सप्लेन करेंगे अदर स्लाइड्स ऑफ दिस चैप्टर्स नंबर 2। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर्स। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।